बंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। नाम बिना सब्वित सोहीना, नाम बिना मूरख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए। ये चार बातें आ रही है। पहली बात बोल रहे हैं कि नाम के बिना ये सुरती अंधी है। दूसरा कह रहे हैं नाम बिना सब्वित सोहीना। तीसरा साहब कह रहे हैं नाम बिना मूरख सो कहिए। चौथा कह रहे हैं नाम बिना पापी सो लहिए। अब ये चार बातें आई कि सुरती अंधी है नाम के बिना, और आदमी मूर्ख है, पापी है, हीन है। अंधा, मूर्ख, पापी, हीन, चार शब्द। नाम बिना सब्वित सोहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, अंधी सुरत नाम बिन जानो। बड़े कठिन से शब्द लग रहे हैं भाइयों। नानक देव जी ने तो बहुत आगे बढ़कर कहा नाम बिना विष्ठे का कीड़ा। ज़रूर हमें गंभीरता से चिंतन करना होगा। कैसा नाम है? सुरत अंधी है। बड़े बड़े विद्वान हैं दुनिया में जो नाम नहीं लिए हैं। आपका दिमाग कहेगा क्या सभी मूर्ख हैं दुनिया? आप कह रहे हैं जी नाम बिना मूर्ख सो कहिए, पर इन बातों में बड़ी गहराई है। पहली बात यह है कि नाम बिना अंधी सुरत नाम बिन जानो। इस पर थोड़ा देखते हैं, क्योंकि जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होती है, सुरती होती है कुंद, कंसंट्रेशन कुंद होता है। जो भी हुक्म, जो भी तरंग, जो भी आज्ञा, जो भी संदेश मन का मिलता है, आत्मा ने, सुरती ने उसका अनुकरण करना होता है। हालांकि स्वयं ये आत्मा बड़ी निर्मल है, ये कहीं से भी पाप करने वाली नहीं है, कहीं से भी अपराध करने वाली नहीं है आत्मा, कहीं से भी दोष मैं कर्म करने वाली नहीं है आत्मा। सुरती कुंद हो जाती है। मन जो भी आदेश देता है तब सुरती करती है, पर ये खुद सुरती, ये आत्मा अनिष्टकारी पापिष्ट कर्म करने वाली नहीं है। पर मन तरंग में जगत भुलाना, पूरी दुनिया तो मन की आज्ञा का पालन कर रही है। सुरती अंधी है। क्या ये आत्मा कोई गलत काम कर सकती? क्या आत्म तत्व गलत काम कदापि नहीं कर सकता। साहब ने इस आत्मा को हंसा कहा, हंस रूप में संबोधित किया। हंस का चरित्र क्या लाजवाब है। कहीं से भी ये हंस अनिष्टकारी और पापिष्ट कर्म करने वाला नहीं। तो फिर अंधी हुई सूरत, जो भी आदेश मन का आता है, आत्मदेव उसका अनुकरण करता है। आत्मदेव को इसका अनुकरण करना होता है जब तक नाम की प्राप्ति नहीं हुई है। तरंग आती है, आकर के स्पंदन करती है हृदय का, बस मनुष्य मन की तरंग में कर्म करना प्रारंभ करता है। साहब ने अपनी वाणी में कहीं भी कुछ गलत नहीं कहा है। थोड़ा सा चिंतन करने पर स्पष्ट होता है उनकी वाणी में बड़ा वजन है। एक बात और कह रहे हैं, नाम बिना मूर्ख सो कहिए। भाई नाम के बिना आदमी मूर्ख है। आदमी नाम के बिना मूर्ख क्यों? इसलिए है मूर्ख हमेशा दूसरे के आदेश के अनुसार काम करता है। मूर्ख जब तक ये आत्मा मन के
आदेश के अनुसार काम कर रही है, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। अनिष्टकारी कर्म ही आत्मा करती जाएगी। आत्मा को अपनी दिशा नहीं मिल रही है। इतना जोरदार मन का पावर है कि जो भी चाहता है अवश्य इस आत्मदेह से करा देता है। आत्मा सबल है। आत्मा अनिष्टकारी कर्म करने वाली कदापि नहीं है। आत्मा है ही हंस, निर्मल है। जैसे हंस स्वभावन गंदगी में कभी भी चोंच नहीं डालने वाला है। वाह, क्या उसका चरित्र, क्या उसका व्यवहार, क्या उसका स्वभाव, क्या उसका प्रेम। बंगा ढंडोरे माछरी हंसा मोती खाए। स्वभाव से ही हंस परम निर्मल है। अनिष्टकारी गंध चीज़ें, मांस आदि ये भक्षण नहीं करता। स्वभाव ऐसा है। आत्मा स्वतः ही ऐसी है। ये आत्मा कभी भी अनिष्टकारी कर्म नहीं करने वाली है, पर ये हीन हो गई। हंसा तू तो सबल था, सबल कहते ताकतवर को। अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आत्मा ने कुरंग कहते खराब रंग को रंग लिया, अब आत्मा बेहाल घूम रही है। कैसे? जो भी कर्म, जो भी क्रियाएं मन कह रहा है आत्मदेव करता जा रहा है। बुद्धि कितनी हीन हो गई। जब भी हम जगत के लोगों की क्रिया और कर्मों को देखते हैं, बड़े अनिष्टकारी, बड़े अनैतिक कर्म मनुष्य कर रहा है, ये कर्म कभी भी आत्मा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है। ये आत्मा की क्रियाएं हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये निर्मल है। इसका मतलब है बहुत बड़ी ताकत आत्मा को डिफेम कर दिया है। आत्मा का अपना जोर नहीं चल रहा है। आत्मा अपने बल से पार नहीं हो सकती है। आत्मा का अपना बस नहीं चल रहा है। जिस ताकत ने आत्मदेव को बांधा है वो बहुत ताकतवर है। जैसे 9 मन दूध को एक नींबू फाड़ देता है, नींबू का नेचर ऐसा है, इस तरह मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करत बेहाला। मन बहुत पछतोहर है। मन बड़ा अनिष्टकारी है। मन बड़ा जटिल है। मन बड़ा कठिन है। इस मन ने आत्मा को इस दशा तक पहुंचाया। नाम बिना पापी सो लहिए। भाई साहब एक बात और कह रहे हैं, नाम बिना पापी सो लहिए। क्या आदमी नाम के बिना पापी है? अच्छे अच्छे लोग हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो क्या वो पापी है? जब तक वो नाम की प्राप्ति नहीं करता है, पाप और पुण्य का विश्लेषण नहीं कर पाता है और सच और झूठ को नहीं समझ सकता है। क्या बोल रहा हूं, कैसे ये सब चीज बन रही है, नहीं समझ नहीं पा रहा है। जो सच की बात कर रहे हैं काफी झूठ बोल रहे हैं, पर उनको पता ही नहीं चल रहा है। आप किसी को कहते कल आपके घर आऊंगा, झूठ है ये, क्योंकि निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है। श्वास रहे या न रहे, नहीं जा पाओ, कोई कारण हो जाए तो आपकी बात झूठी हो गई। आप कहें प्रभु कृपा हुई, सदगुरु दया हुई तो कल आऊंगा। किसी भी चीज का वायदा न करो, ये कर दूंगा, अगर नहीं हो पाया आप झूठे निकले। इस तरह आदमी सच और झूठ का विश्लेषण नहीं कर पा रहा है, ठीक से समझ नहीं पा रहा है, और जहां झूठ है वहां पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। जितने भी अनिष्टकारक कर्म होते हैं वो झूठ पाप के कारण होता है। इससे अज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए आदमी समझ नहीं पा रहा है सच क्या है, झूठ क्या है, कृत अकृत क्या है। मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। किसी भी कीमत में आदमी का अंतःकरण नाम की ताकत के बिना कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। ये क्या है? एक विशिष्ट चेतन सत्ता जो गुरु नामदान के समय संग्रहित और एकाग्र कर देता है। जब ये ताकत आ जाती है उसके बाद में मन पकड़ में आता है, मन ठीक से समझ में आता है। मन से कभी उम्मीद नहीं करना आप कि ये कोई भी अभिष्टकारी कर्म कर सकता है, अनिष्टकारी कर्म करेगा। मन से कभी उम्मीद न करना अच्छे कर्म की तरफ जा सकता है, कभी भी नहीं जाएगा। स्वभाव से ऐसा है इसकी वृत्ति। वाह,
क्या पानी को मथने से घी की प्राप्ति हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि वो उसमें नहीं है। क्या सिकता बालू को, रेत को पिरोने से तेल निकल सकता है? कदापि नहीं, उसमें नहीं है। मन से कभी भी ये उम्मीद नहीं करना कि शुभ कर्म किए जा सकते हैं। कभी नहीं कहना किसी का मन निर्मल है। मन निर्मल नहीं हो सकता है, निर्मल होने वाली चीज़ नहीं है। ये तो काबू किया जाए और कंसंट्रेशन से काबू होता है। इस तरह दुनिया का हर एक आदमी मन की तरंगों में है। संसार का हर एक आदमी मन में उलझा हुआ है। जब तक ये मन का गुलाम है, मन की आज्ञा के अनुसार, मन के निर्देश के अनुसार मनुष्य कर्म कर रहा है, किसी भी कीमत में निर्मल नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत में आँख वाला नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत में उत्तम नहीं हो सकता है। नाम बिना सब्बित सोहीना, हीन है। अच्छा देखते हीन क्यों? जब भी वो नाम की चेतन शक्ति आपके साथ खड़ी हो जाती है, पूरी पूरी सहायता, पूरा पूरा सहयोग, अचूक है वो, आप फिर नहीं चूक सकते हैं। अभी आप कर्म कर रहे हैं, निश्चित नहीं है क्या उचित है क्या अनुचित है। आप एक अंधकार में जिए जा रहे हैं, आपकी भावना जैसे आई वैसे क्रिया कर रहे हैं, निश्चित नहीं है कौन सी उचित भावना है कौन सी अनुचित भावना है। कुछ लोग गाड़ियों में जगह जगह लिखते हैं मुहावरे, आशा ही जीवन है। आशा ही तो बंधन है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वो ही शहंशाह हैं जाको ना ही चाह। वाह भाई, ये अद्भुत ताकत है नाम की। चेतन है, सजीव है, जागरूक है, बिल्कुल फॉर्मलेस भाव में आपके साथ में वो ताकत खड़ी होती है, आपको इंगित करती चलती है क्या उचित है क्या अनुचित है, मन कहाँ आया बुद्धि कहाँ आई। वो ताकत बड़ी निर्बल है। तभी तो साहब अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, गुरु सजीवन नाम बताए, सजीव जाके बल हंसा घर जाए। अच्छा फिर भाई कह रहे हैं नाम बिना सबित सोहीना, आपको हीन कमज़ोर को कहते हैं। आपके साथ में बड़ी समस्याएं, लोग कभी भूत प्रेतों से प्रभावित हो जाते हैं, जादू टोने से, काले इल्म से, ग्रह नक्षत्र से, कर्मों से, कर्मासारणी बुद्धि उत्पाने, पर नाम की प्राप्ति के बाद प्रिजर्व करता है, गुरु प्रिजर्व कर देता है। वाह, बड़ी जोरदार एक क्रिया होती है। जैसे आप देखते हैं हाइब्रिड का सीड, बीज, उन्नतशील बीज, ये क्या चीज़ है भाई? बीज तो वही है, बीज तो वही है, उनमें से छांटते हैं जो बीज मरा हुआ है, जिसमें अंकुरण की शक्ति नहीं है, उसको अलग करते हैं, अच्छी तरह से परीक्षण करते हैं, उसके बाद में ऐसे वातावरण में रखते हैं, केमिकलाइज करते हैं, कीड़ा नहीं लगे। जिन बीजों में कीड़ा लगा हुआ है वो उनको भी उठा देते हैं, हटा देते हैं। जिनमें कीड़ा लगा हुआ है उनको भी शोध करके परे कर देते हैं। समय समय पर मौसम और वातावरण के अनुसार उसका स्टोरेज करते हैं। अब अंतर क्या हुआ? हाइब्रिड का जो बीज है 10-10 इंच लंबी भिंडी लग जाती है, बैगन बहुत हेल्दी बनता है, कीड़ा उनको जल्दी नहीं लग पाता है। क्यों? प्रिजर्व कर दिया, गुरु प्रिजर्व करता है। इसी तरह गुरु अध्यात्म शक्ति से प्रिजर्व करता है। इंगित हो रहा है कि गुरु सच में सजीव नाम बताता है। सजीव कहते हैं जिंदे को, वो समझाता चलता है। जब तक इतनी बड़ी ताकत आपके साथ नहीं खड़ी होगी, मन बड़ा चालाक है, पल पल आपको भुला देगा, भूल भुलैया में ले जाएगा। मन आपको अचेत करता चलेगा। ताकत है इस मन की, अनादिकाल से इस आत्मा को मन अचेत करता आ रहा है।
आप मुक्त नहीं हो पाए। अगर आप मुक्त हो पाते तो फिर यहां कैसे होते? मुक्त हुआ जन्मे फिर नहीं। इससे पता चलता है जो जो आत्माएं वर्तमान में जो जो लोग इस धरती पर हैं उसमें से कोई भी मुक्त नहीं हुआ है। देह देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोय। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। शरीरधारी जो भी जन्म मरण में अभी है, वर्तमान में देह में है, वो कभी भी मुक्त नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप हम सब अनादिकाल से जन्म लिए जा रहे हैं, बार बार जन्म मरण के क्रम में आ रहे हैं। संभव है हम सब ने अनंत जन्म भक्ति की होगी, कई बार स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति भी की होगी। 84 का क्रम कई बार आप हम सब ने पूरा किया होगा और हम सब चारों खानियों में घूमे होंगे, मुक्त नहीं हुए। अगर मुक्त होते थे तो जन्म जो मुक्त होता है, जन्म और मरण नहीं होता। आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ इसलिए तो देह ही है। इसका मतलब है आप मुक्त नहीं हो पाए थे। पर साहब कह रहे हैं मुक्त होए सतलोक समाये, बहर हंसा भवजल आए। बड़ी जोरदार गारंटी दे रहे हैं, मुक्त होने के बाद अमरलोक में जाएगा, दोबारा इस संसार सागर में कभी भी नहीं आएगा। बहुर न आवे यह संसारा, साहिब विक्रम। इसका मतलब है हम सबको जिस ताकत ने बांधा हुआ है, बड़ी शास्त्र है, अरबों जन्म की अनंत जन्मों से हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। हमारा प्रयास, हमारा अपना कंसंट्रेशन, हमारी अपनी ताकत, हमारी अपनी सामर्थ्य, हमारी अपनी क्रियाएं, हमारी अपनी साधनाएं हमें मुक्ति नहीं दिला पाई। साहिब वाणी में कह रहे हैं नाम बिना मुक्त न होई, कोटिन भांत करे जो कोई। करोड़ों को प्रयास भी कोई करेगा पर नाम के बिना मुक्त नहीं हो सकता। नाम बिना सब विद सो हीना, हीन है। आत्मा अज्ञान में जी रही है, कब जन्मना है, कब मरना है, कहाँ जाना है, क्या क्रम है, पता ही नहीं है, अज्ञान है। क्या कर रहा हूँ, कौन करवा रहा है, मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, चित्त का कोश कहाँ है, अहंकार कहाँ है, आदि इसका ज्ञान नहीं। मुक्त होए सतलोक सिधावे, यानी हम अपने प्रयास से, अपने उपक्रम से, अपनी क्रिया से, अपनी चेष्टा से, अपनी साधना से, अपनी कमाई से, अपनी शक्ति से किसी भी कीमत में इस शास्त्र मन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मन और माया की सीमा से हम सब बाहर नहीं जा सकते। सद्गुरु नाम की महिमा से सब भव बंधन कट जाते हैं। कहत कबीरा सुन भई साधो, गुरु बंधन से छुड़ाते हैं, हर बंधन से छुड़ाते हैं। जग ये माया संसार है, मन माया मोह हजार है। हर मोह से मुक्ति के लिए एक नाम से बेड़ा पार है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब